क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आज का हम फिर से एक बार शॉर्टकट्स के रिगार्डिंग एक वीडियो लेकर आए हैं। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, खासकर उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं या फिर किसी ऑफिस में काम करते हैं या कंप्यूटर से रिलेटेड अगर कोई भी वर्क करते हैं तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। बेसिकली आज जो हम यहाँ बात करेंगे, हम बात करेंगे शॉर्टकट कीज़ के बारे में, जो हमारे विंडो के वर्क को बहुत ही एनहांस यानी कि हमारे वर्क को बहुत ही आसान बनाती हैं। ये वीडियो जो होगा ये हमारी शॉर्टकट कीज़ का जो हमने प्रीवियस वीडियो बनाए हैं उसी का एक नेक्स्ट वर्जन है, यानी कि नेक्स्ट पार्ट है उसका। और इसमें जो आप शॉर्टकट की सीखेंगे आपके डेली वर्क को बहुत ही इम्प्रूव और बेटर करने वाली हैं। अगर आपको शॉर्टकट की पता होती हैं तो उसका एक और फायदा है कि आपकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती है और आपका वर्क भी बहुत फास्ट हो जाता है। तो आज जो हम कुछ शॉर्टकट की बात करने वाले हैं, पहले वो है सबसे पहले हमारी विंडोज़ की शॉर्टकट की। विंडोज़ की शॉर्टकट की में सबसे पहली जो शॉर्टकट की है वो है हमारी विंडो प्लस डी। विंडो डी बेसिकली क्या होता है कि जितनी भी हमारी विंडोज़ खुली हुई हैं, जैसे मान लीजिए मेरा रिसाइकल बिन खुला हुआ है यहाँ पर और मैंने यहाँ पीसी का भी शॉर्टकट खोला है। अगर मुझे इन सारी की सारी जो मेरी यहाँ पर विंडोज़ खुल रही हैं इनको मिनिमाइज करना है तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट की दबाते हैं विंडो के साथ M, जिससे आपकी ये जितनी भी विंडोज़ हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगी। या इसके अलावा हमारे पास एक शॉर्टकट की और है विंडो D, इससे भी आपकी सारी की सारी विंडो मिनिमाइज हो जाती है। विंडो D बेसिकली होता है शो डेस्कटॉप के लिए, तो जितनी भी आपकी एप्लीकेशंस ओपन होंगी वो सारी की सारी आपकी मिनिमाइज हो जाती है। आप इसके साथ विंडो M भी यूज कर सकते हैं, विंडो M भी सेम वर्क करता है हमारा, विंडो M के साथ भी मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा आता है, अगर मान लीजिए मुझे अपने कंप्यूटर में ये देखना है कि मेरे कंप्यूटर में प्रोसेसर कौन सा लगा हुआ है, मेरे कंप्यूटर में रैम कौन सी है, मेरे कंप्यूटर का OS यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, तो इसके लिए हम सिस्टम की जो सेटिंग्स होती हैं उनको खोलते हैं। तो इसके लिए भी एक शॉर्टकट की आप प्रेस कर सकते हैं, विंडो के साथ आप पॉज बटन यूज कर सकते हैं जो आपका सिस्टम इंफॉर्मेशन को शो कराएगा। तो अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं जो मेरा ऑपरेटिंग है वो है विंडो 10 और प्रोसेसर जो लगा हुआ है वो इंटेल पेंटियम CPU 4415U और इसकी जो क्लॉक स्पीड है वो है 2.3 गीगाहर्ट्ज। रैम जो इंस्टॉल्ड है वो है 4 GB और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडो 10 है वो है 64 बिट का। तो यहाँ से आप अपने डेस्कटॉप, अपने सिस्टम की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है वो आप चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमें शॉर्टकट की थी विंडो प्लस पॉज बटन, ये आपकी सिस्टम इंफॉर्मेशन को शो करता है। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो है हमारी विंडो प्लस शिफ्ट प्लस M। तो जब भी आप विंडो प्लस शिफ्ट प्लस M दबाते हैं तो जो विंडो आपने मिनिमाइज करी है उस विंडो को हम रीस्टोर कर सकते हैं। विंडो प्लस M से मिनिमाइज करेंगे और विंडो शिफ्ट प्लस M से आप उसको रीस्टोर यानी कि मैक्सिमाइज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा विंडो प्लस W आता है, ये व्हाइट बोर्ड शो करेगा। यहाँ पर दो चीजें आती है, देखिए व्हाइट बोर्ड और फुल स्क्रीन स्नैप। तो जैसे ही आप व्हाइट बोर्ड को क्लिक करेंगे तो इसके लिए आपका व्हाइट बोर्ड इंस्टॉल होना चाहिए और उसके लिए आपका नेट एक्टिव होना चाहिए। और दूसरा है आपका फुल स्क्रीन स्नैप। फुल स्क्रीन स्नैप में आप एक तरह से ये स्क्रीनशॉट का काम करता है, तो जो भी आपकी स्क्रीन पर होगा वो उसका स्क्रीनशॉट शो कर देगा। तो यहाँ पे कुछ और बेसिक टूल्स आ जाते हैं आपके पास, पेन आएगा, पेंसिल आ जाती है डिफरेंट कलर की, आप किसी को भी यहाँ पे चूज कर सकते हैं, हाईलाइट कर सकते हैं और फाइनली इस पर्टिकुलर जो स्क्रीनशॉट है आपका उसको सेव भी कर सकते हैं। तो विंडो स्नैप खोलने के लिए हमारे पास शॉर्टकट की जो है वो है विंडो प्लस W। इससे फुल स्क्रीन स्नैप, ये जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ये है फुल स्क्रीन स्नैप, ये मेरी राइट साइड के बॉटम पर फुल स्क्रीन स्नैप। इसके नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की होने वाली है वो है हमारी विंडो प्लस E। विंडो प्लस E बेसिकली जब मुझे अपने कंप्यूटर की फाइल्स को चेक करना होता है तो हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर ओपन करने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है विंडो प्लस E, जिससे फाइल एक्सप्लोरर ओपन होता है और यहाँ से हम कहीं भी किसी भी फाइल, किसी भी फोल्डर या किसी भी ड्राइव पर इजीली मूव कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी ड्राइव में भी जाके चेक कर सकते हैं, उसके कंटेंट को देख सकते हैं। तो फाइल एक्सप्लोरर को ओपन करने की शॉर्टकट की है विंडो प्लस E।
इसके नेक्स्ट जो है हमारा वो है रन कमांड के लिए। रन कमांड के लिए आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, हम यूज करते हैं विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर करने के बाद आपका रन मेन्यू ओपन हो जाता है, यानी रन विंडो ओपन हो जाती है, और यहाँ पर आप जिस सॉफ्टवेयर का नेम टाइप करेंगे एंटर करने के बाद वो सॉफ्टवेयर ओपन हो जाता है। जैसे मैंने नोटपैड ओपन करा है, आप विंडो आर के साथ MS वर्ड भी ओपन कर सकते हैं। उसके लिए आपको टाइप करना है विन WORD वर्ड, विन वर्ड, और एंटर करेंगे तो आपका MS वर्ड भी ओपन हो जाएगा। इसके नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है हमारे पास वो है विंडो प्लस टी। विंडो प्लस टी से हम किसी भी एप्लीकेशन का टास्क बार, जो हमारी ये टास्क बार पर बॉटम साइड पर आप टास्क बार की ये चीजें देख पा रहे हैं नीचे, इन टास्क बार में से किसी भी एप्लीकेशन को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। वो विंडो प्लस टी से आपका टास्क बार एक्टिव होता है। ये देख रहे हैं आप नीचे, जैसे जैसे मैं विंडो टी कर रहा हूं तो ये यहाँ पर आइकन्स मूव हो रहे हैं। यहाँ पर माई पीसी हाईलाइट हो गया है, ये देखिए, ये होगा आपका विंडो प्लस टी से। इसके बाद आता है विंडो प्लस पी। तो ये आपकी स्क्रीन को प्रोजेक्ट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। पीसी स्क्रीन ओनली, डुप्लीकेट, एक्सटेंडेड और सेकंड स्क्रीन ओनली। सेकंड स्क्रीन ओनली का मतलब है कि हम एक ही सिस्टम से दो स्क्रीन को कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग हम एक वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो में हम प्रोजेक्ट के बारे में, ये ऑप्शंस जो हम यूज करते हैं इनके बारे में हम डिस्कस फर्दर उसी वीडियो में करेंगे। तो विंडो पी से हमारा प्रोजेक्ट ऑप्शन ओपन होगा। बेसिकली अब जो हमारा नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है विंडो प्लस सेमीकोलन। विंडो प्लस सेमीकोलन से हम लोग इमोजीज इंसर्ट करते हैं। तो इमोजी को इंसर्ट करने के लिए सबसे पहले मैंने रन मेन्यू ओपन करा है और यहाँ पर टाइप करा है मैंने विन वर्ड। विन वर्ड टाइप करने के बाद एंटर करेंगे तो MS वर्ड ओपन होगा, और यहाँ पर आपने यूज करा है विंडो के साथ सेमीकोलन की। ये इमोजीज आपके इंसर्ट होंगी इस पर्टिकुलर इमोजी आइकन से। तो यहाँ पर इमोजी हमारी इंसर्ट हो चुकी हैं। तो ये इमोजी इंसर्ट करने के लिए आप यूज करेंगे विंडो प्लस सेमीकोलन। तो यहाँ से आप देख रहे हैं बहुत सारी इमोजीज हैं, कुछ फेसेस हैं यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ और डिफरेंट सिंबल्स हैं, वो आप इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू द इमोजी ऑप्शन। जैसे आप यहाँ ओम का सिंबल है तो ओम के सिंबल को भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। ये सिंबल आपके यहाँ पर स्क्रीन पर विजुअलाइज होता है। विंडो प्लस जी हम यूज करते हैं इमोजीज के लिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं, ये विंडो 10 में काम करेगा। अगर आप इसको विंडो 7 में यूज करेंगे तो विंडो 7 में यूज नहीं होगा। इसके नेक्स्ट है हमारा क्लिपबोर्ड ऑप्शन। क्लिपबोर्ड बेसिकली जब हम चीजों को कट या कॉपी करते हैं तो क्लिपबोर्ड हमारा एक्टिव होता है। बेसिकली अगर मान लीजिए मेरे पास बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है और उस कंटेंट में से मुझे कुछ कुछ पार्ट को कॉपी करना है। जैसे मैं चाहता हूं कि ये फर्स्ट लाइन को कॉपी करूं, फिर मैं इस कंटेंट को कॉपी करूं या इस कंटेंट को कॉपी करूं। मुझे कंटिन्यूसली कॉपी नहीं करना, छोड़ छोड़ के कॉपी करना है। तो इस कंडीशन में हमें बार बार क्या करना होगा, यहाँ से कॉपी करेंगे और किसी अदर सॉफ्टवेयर में जाके पेस्ट करेंगे, तो उसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। तो इसके लिए हम एक शॉर्टकट की यूज करते हैं विंडो प्लस वी, जो हमारे क्लिपबोर्ड को ओपन करता है। तो हम यहाँ विंडो के साथ वी दबाते हैं तो यहाँ देखिए क्लिपबोर्ड ऑलरेडी यहाँ पर हमें अवेलेबल हो रहा है। यहाँ बहुत सारे कंटेंट्स हैं, आप इनको डिलीट भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर एक एक करके इन सबको डिलीट करके क्लिपबोर्ड को बिल्कुल एम्प्टी करने वाला हूँ। यहाँ मेरा क्लिपबोर्ड बिल्कुल एम्प्टी है। अब हम इसको यूज करते हैं। तो मैंने जैसे इस लाइन को सेलेक्ट करा है और उसके बाद मैंने यहाँ सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको कॉपी करा Ctrl+C से, फिर दूसरी लाइन को सेलेक्ट करके मैंने इसको कॉपी करा Ctrl+C से, फिर नेक्स्ट कंटेंट को कॉपी करा, फिर नेक्स्ट कंटेंट को कॉपी करा। और जब आप क्लिपबोर्ड ओपन करते हैं विंडो प्लस वी से तो वो सारे कंटेंट आपको यहाँ पर विजुअलाइज हो रहे हैं कि आपने क्या क्या चीज प्रीवियसली कॉपी करी है। अब जब भी आपको जो चीज पेस्ट करनी है तो कर्सर को उस पोजीशन पे लेके आते हैं और उसके बाद विंडो प्लस वी और उसी जो भी कंटेंट हमने कॉपी करा था उसमें से जो भी आपको पेस्ट करना है उस पर क्लिक कर दीजिए, तो कंटेंट वहां पर पेस्ट हो जाता है। तो क्लिपबोर्ड की हेल्प से आप जैसे वेबसाइट से किसी कंटेंट को कॉपी करते हैं तो वो कॉपी करना बहुत ही इजी हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारी शॉर्टकट की है वो है स्क्रीनशॉट के लिए। तो बेसिकली स्क्रीनशॉट के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट की है जिसका नाम है विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। तो जब भी हम विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन करते हैं तो आपकी जो स्क्रीन है वो एक बार के लिए ब्लिंक होती है। ब्लिंक का मतलब कि वो स्क्रीनशॉट कैप्चर हो चुका है और ये स्क्रीनशॉट आपको मिलेगा माई पिक्चर के अंदर और स्क्रीनशॉट में। तो सबसे लास्ट हमने जो स्क्रीनशॉट लिया है वो ये है आपका। तो स्क्रीनशॉट इस तरीके से आप
किसी भी विंडो में ले सकते हैं और बहुत ही सिंपल है। शॉर्टकट की आपका विंडो के साथ प्रिंट स्क्रीन, फिर से वही हुआ है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, हम पिक्चर पे जाते हैं और लास्ट जो हमारा स्क्रीनशॉट होगा वो हमारा ये आपकी स्क्रीन पर विजुलाइज हो रहा है। ये स्क्रीनशॉट लेने के लिए हम लोग विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट जो शॉर्टकट की है वो है हमारी जूम इन जूम आउट। बेसिकली जूम इन जूम आउट हम एमएस वर्ड में तो बहुत इजीली कर लेते हैं, ये जूम इन हो गया हमारा या जूम आउट हो गया। बट अगर हमें विंडो में किसी कंटेंट को जूम इन जूम आउट करना हो तो उसके लिए हम यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए माई पीसी का जो शॉर्टकट है, मुझे इसको जूम इन करना है तो हम विंडो के साथ प्लस का सिंबल दबाएंगे और ये आपका माई पीसी जूम इन हो जाएगा। किसी एक इंडिविजुअल पार्ट को जूम इन करना हो और विंडो के साथ अगर माइनस की को आप यूज करते हैं तो ये जूम आउट करता है। विंडो प्लस से जूम इन और विंडो माइनस से जूम आउट। यहां से कर्सर जिस पोजीशन पर होगा आपका वही पार्ट जूम इन या जूम आउट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा, जब भी हम मान लीजिए मल्टीपल हमारे पास विंडोज ओपन है और मैं चाहता हूं कि उन विंडोज को मैं लेफ्ट या राइट पर अरेंज कर पाऊं, तो इसके लिए हम यूज करते हैं विंडो के साथ लेफ्ट और विंडो के साथ आर। जैसे ये हमारा यहाँ बटन दिया गया है। उसके बाद जिस भी स्क्रीन को आपको राइट पर अरेंज करना है तो उसके लिए हम विंडो के साथ आर बटन प्रेस करेंगे तो वो राइट के साथ शिफ्ट करेगा, यानी विंडो राइट एरो और विंडो के साथ लेफ्ट एरो। एल और लेफ्ट एरो यानी लेफ्ट एरो से लेफ्ट की तरफ अरेंज होगा, विंडो राइट एरो से वो राइट साइड की तरफ अरेंज हो जाएगी। अरेंज करने के लिए बहुत ही सिंपल है, जैसे मुझे इसको राइट की तरफ अरेंज करना है तो विंडो के साथ राइट की मैं प्रेस करूंगा, वो राइट की तरफ अरेंज होगा और बाकी रिमेनिंग पार्ट आपका वो लेफ्ट की साइड पर किसी विंडो को अरेंज करना है तो विंडो के साथ लेफ्ट एरो से आप उसे अरेंज कर सकते हैं। तो ये होता है जब हमें एक साथ कई सारी विंडो पर यानी मल्टीपल विंडो पर काम करना है तो हम उसे लेफ्ट और राइट साइड पर अरेंज करके यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट है हमें, जब हमें एक जो हमारा विंडो खुला हुआ है उस विंडो से दूसरी विंडो पर स्विच करना है तो हम विंडो के साथ टैब से उसको स्विच कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाने की जितनी भी मेरी विंडो खुली हुई थी वो वहां पर शो होती है। स्विच विंडो करने के लिए आप लोग ऑल्ट के साथ टैब भी यूज कर सकते हैं, तो यहाँ से भी आप विंडो को स्विच कर सकते हैं इजिली। ये देखिए विंडो स्विच हो रहा है, या ऑल्ट के साथ एस्केप से भी आप विंडो को इजिली स्विच कर सकते हैं। हमारे पास विंडो स्विच करने के लिए हमारे पास 3 शॉर्टकट की हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका विंडो टैब, दूसरा है आपका ऑल्ट टैब और तीसरी शॉर्टकट की है आपकी स्विच विंडो के लिए ऑल्ट प्लस एस्केप। इसके नेक्स्ट अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को चेक करना है तो हमें उसको फाइल को सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो आपकी प्रॉपर्टीज चेक कर सकते हैं। बेसिकली तरीका क्या होता है, हमारा पुराना अगर मेथड है तो हम किसी पर राइट क्लिक करेंगे और फिर उसकी प्रॉपर्टीज पर जाते हैं, तब जाके हमें प्रॉपर्टीज होती है। शॉर्टकट मेथड बहुत सिंपल है, ऑल्ट के साथ एंटर, इससे आप किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टीज को इजीली चेक कर पाते हैं। इसके नेक्स्ट है, हम अगर जैसे एमएस वर्ड में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल एमएस वर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्टकट कीज है। जब भी वर्ड में काम करते हैं, मान लीजिए किसी पैराग्राफ के कोई पैराग्राफ लिखा हुआ है और वहां पर किसी कैरेक्टर को डिलीट करना है तो हमारे पास 2 शॉर्टकट कीज होती हैं, बैक स्पेस और डिलीट, और वो भी डिपेंड करता है हमारे कर्सर की पोजीशन के ऊपर कि हमारा कर्सर कहाँ पे। जैसे भी कर्सर मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है तो अगर मैं जैसे लेफ्ट की साइड पर कैरेक्टर्स को डिलीट करना है तो मैं बैक स्पेस यूज करता हूँ, और राइट की तरफ डिलीट करना होता है तो मैं डिलीट का बटन यूज करता हूँ। बैक स्पेस और डिलीट को जब आप कंट्रोल के साथ यूज करते हैं तो ये एक वर्ड को डिलीट करते हैं, और अगर हम इन्हें सिंगल यूज करें तो ये सिर्फ एक सिंगल लेटर को डिलीट करता है। तो मैं कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाता हूं तो ये पूरे लेफ्ट की साइड पे एक पूरे वर्ड को डिलीट करेगा, और कंट्रोल के साथ डिलीट आप प्रेस करते हैं तो ये राइट की तरफ पूरे वर्ड को डिलीट करता है। जैसे लेआउट, अभी मैं कंट्रोल के साथ डिलीट दबाने वाला हूं तो लेआउट वर्ड पूरा डिलीट हो जाएगा। कंट्रोल के साथ बैक स्पेस दबाएंगे तो ये आपका योर जो वर्ड है ये डिलीट होगा। इसके नेक्स्ट हम यूज करते हैं कंट्रोल के साथ आपका F10। कंट्रोल F10 आपकी किसी भी विंडो को रिस्टोर और मैक्सिमाइज करने के लिए यूज होता है। इस वीडियो की लास्ट शॉर्टकट की के बारे में हम बात करने वाले हैं, और इस वीडियो की जो लास्ट शॉर्टकट की है वो है आपकी कंट्रोल शिफ्ट और N। ये जहां पर भी आपको न्यू फोल्डर की जरूरत होती है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस N ये करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस N।
आज का वीडियो हम यही ओवर करने वाले हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। कुछ नई ट्रिक्स आपने ज़रूर सीखी होंगी शॉर्टकट की, जो हमने इस वीडियो में डिस्कस करी हैं, इनको बाकी लोगों तक भी फॉरवर्ड करें। तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी कर दें, क्योंकि इन सब की बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप शेयर भी करिए जिससे ये इन्फॉर्मेशन आपके फ्रेंड्स तक भी डिलीवर हो पाए। तो नेक्स्ट